अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली ओवर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो। कैसे देखना बनता है। दूसरे आप बॉक्स बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बॉक्स बात करने जा रहे हैं कि एशिया का जो प्रेसिडेंट है वो अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बन चुके हैं। क्या इसका पाकिस्तान को फायदा होगा, क्या कहानी, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान टीम को लेकर, जहां उन्होंने अपना थर्ड ओडीआई खेलना है। वैसे तो बेमतलब और बेसूद है, लेकिन वो पहुंच चुके हैं वहां पे। जरा इस पर बात करेंगे। ल्यूक वुड के हवाले से अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स को लेकर फैंस के साथ हो रहा है फ्रॉड, क्या कहानी चल रही है भाई, क्यों नहीं फैंस को पैसे वापस दे रहे हैं, क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के ऊपर जो है स्लो ओवर रेट लग गया है, जो ओडीआई थे उसी टाइम पर हम दोनों भी बल्कि ये बात कर रहे थे, क्योंकि हमने पूरे ओडीआई बड़ी इंटरेस्ट और बड़ी फोकस से देखे, तो हम ये बात पहले ही कर रहे थे इन पे स्लो ओवर रेट लगेगा, इतना लेट कर रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है एशिया के प्रेसिडेंट को लेकर जो अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि जो आपके चेयरमैन है वो एशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं भाई। अब देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक नुमाइंदा जो पाकिस्तान का बंदा था वो एशिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन मसला ये है, खैर अभी इन्होंने श्रीलंका के, आपको पता है इससे पहले जो श्रीलंका के चेयरमैन थे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं। लेकिन मैं और अली भी ये बात कर रहे थे कि उनके पास कितने ज्यादा ओहदे हैं। इस टाइम वो सेनेटर भी हैं, फिर उसके बाद एंटी नारकोटिक्स दाखिला भी हैं, बिल्कुल वजीर दाखिला भी हैं सबसे पहले तो, फिर एंटी नारकोटिक्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी उनके पास है, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, बाकी भी पॉलिटिक्स के जोड़ तोड़ वो करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके भी अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन अली साहब इस टाइम सबसे पहले जो उनके पास आप कह लो कि जो जिम्मेदारी है वो है एशिया कप 2025 को करवाने की। अभी आपको पता है कि एशिया कप 2025 भारत के पास होस्ट है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसमें एक कहा गया था कि अगले 3 साल में कोई एक दूसरे के यहां जाएगा नहीं। वो आईसीसी ने अपनी मौजूदगी में एक मुआहिदा करवाया था, लेकिन अब वही मुआहिदा उम्मीद की जा रही है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसमें भी ऑटोमेटिक ही अडॉप्ट किया जाएगा। और अब चूंकि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी उस जो आईसीसी के साथ जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अब यूएई होस्ट करेगा एशिया कप, जो आपके इस साल के आखिर में खेला जाना है, अगस्त के आखिर में खेला जाएगा, यानी कि सितंबर में खेला जाएगा। और इस बार आपको पता है कि एशिया कप इसलिए भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि 8 टीम्स खेलने जा रही हैं एशिया कप में। 8 टीम्स, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 19-20 मैचेस खेले जाने हैं एशिया कप में, जो बड़ा लंबा फॉर्मेट है। अनफॉर्चुनेट रहा है, जो बुरी खबर है वो ये एशिया कप के हवाले से कि जो नेपाल की टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, आपको पता है वो फेल हो गई थी, नेपाल नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जो टीम्स है वो बड़ी जबरदस्त टीम्स आपको नजर आ रही है। एक तो पाकिस्तान है, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा यूएई, ओमान और हांगकांग है। 2-2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, एक पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है प्रोबेबली यूएई, ओमान और हांगकांग में से 2 टीम्स डाल दी जाएंगी और बाकी दूसरे टीम्स में होंगी। तो T20 फॉर्मेट में ये खेला जाएगा, क्योंकि इसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। तो सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ने जो अच्छे तरीके से करवाना है वो ये इवेंट करवाना है, क्योंकि अब ये उनकी सुपरवाइजरी में ये खेला जाएगा। बिल्कुल। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पहुंच चुकी है जी सेकंड ओडीआई खेलने के लिए, थर्ड ओडीआई खेलने के लिए, जो कि बिल्कुल ही बेसूद है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान पहला भी 2 ओडीआई जो है लगातार हार गया। यह है कि न्यूजीलैंड से अगर व्हाइट वॉच से बचना है तो आखिरी ओडीआई जो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। बड़ा ही दुख होता है, यकीन करें, कम से कम 1-1 से सीरीज बराबर होती, थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता। जिस जगह पे हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान थोड़ा कंटिन्यू करे, पाकिस्तान कहता है पहले हाथ जो है मैं बाहर होने जा रहा हूं। क्या लगता है जी कोई तीसरे ओडीआई में कुछ करेंगे? देखिए, आज पाकिस्तान टीम माउंट मोंगानुई पहुंच गई, हैमिल्टन से पाकिस्तान टीम पहुंची यहाँ पे। आज का दिन आराम करेगी। कल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस रखी गई है, जो दोपहर 2 बजे लोकल टाइम के मुताबिक, न्यूजीलैंड के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2 बजे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। वैसे तो बहुत सारे बहाने या चीजें सुनने को मिल रही हैं, कोचेस भी बहाने कर रहे हैं। आपके जो रिजवान है उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं और लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ये बात कर रहे थे, जैसे रिजवान ने बैटिंग की थी पिछले मैच में, वो एक ह्यूमिलेशन से भरपूर एक बैटिंग थी। मतलब अमूमन अगर आपका एक सॉलिड बल्लेबाज हो, अगर जो आपके तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा हो, चलो अभी T20 से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन T20 छोड़ो, ओडीआई टेस्ट तो खेलते हैं, लेकिन अगर वो अपने बल्ले के साथ गेंद को भी ना लगा रहा और विकेट पर डांस करता हुआ दिखाई दे रहा हो, नाच रहा हो, तिगनी का नाच रहा, और कोई लोकल से बॉलर, कोई इतने खास बॉलर भी ना हो, कोई बहुत बड़े नाम भी नहीं थे, और वहां पर जहां पर नसीम शाह और फहीम अशरफ ने इतनी कुटाई लगाई और वहां पर रिजवान ने 27 गेंदें खेल के नाच दिखाया,
तो वहां पर एक अलग एक एम्बैरसिंग सिचुएशन थी हमारे लिए। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो जिस तरह से बयानात चल रहे होते हैं, वो एक लर्निंग का सोचा छोड़ दिया, जब होता है वो मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं कि जी लर्निंग हो रही है, हार है, क्योंकि 10 लास्ट न्यूजीलैंड से आपने मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस आप हार चुके हो। और रिजवान कहते हैं कि जी चैंपियंस जो टीम होती है वो हारने से घबराती नहीं है। अब देखो मसला ये आ गया, चैंपियन भी तो होना, बात यह है कि जो चैंपियन टीम्स होती हैं वो हारने से घबराती नहीं है, चैंपियन भी तो होना, चैंपियन का वर्ड मिसिंग है। अब देखो क्या जीता है आपने पिछले चंद सालों में? अच्छा मसला ये चैंपियन एशिया कप तक तो जीते नहीं हो। हाँ, अब मसला ये आ गया ना कि अब आपकी एक तो टीम की जो मोरल है वो बहुत डाउन हो गया, क्योंकि आप जीत ही नहीं पा रहे हो। अब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में 2011 में जीते थे शाहिद खान अफरीदी की कप्तानी में, और वो अब सीरीज भी जीत गए। तो उसके बाद आप न्यूजीलैंड में एक भी मैच नहीं जीत सके। और वो अगर आप न्यूजीलैंड की टीम्स पास्ट में देखो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ आपने खेला है। अभी तो ये न्यूजीलैंड की कोई टीम भी नहीं है, सेकंड टियर भी टीम नहीं है, थर्ड भी नहीं है। वो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि मिचेल स्टैटन इस टीम के कप्तान थे, वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए, फिर टॉम लैथम को कप्तानी दे दी गई, लैथम साहब भी अनफिट हो गए, फिर उसके बाद आपने ब्रेसल को कप्तानी दे दी गई। ओडीआई की बात कर रहा हूं, मार्क चैपमैन आपके अगेंस्ट रन बनाते थे, वो भी बाहर हो गए। तो मतलब उसके बावजूद अगर आप कुछ खास नहीं कर रहे हो, मैट हेनरी इंजर्ड है, बाकी जो काइल जेमिसन है उनको आराम करवा दिया गया है, मतलब कोई टीम है ही नहीं जिससे अगेंस्ट आप फंस रहे हो। बिल्कुल न्यूजीलैंड के ये बच्चे हैं और इनके अगेंस्ट आपकी स्ट्रगलिंग जारी है। तो समझ नहीं आ रही कि या तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है। रिजवान साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने बड़ी जो है वो डिसेंट बॉलिंग की, एक ही हमें हार्ड लेंथ पे उन्होंने हमें फंसाए रखा। तो आपको हार्ड लेंथ की आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब उन्होंने कहा हमारे बॉलर स्विंग नहीं कर रहे। आपका जब कैंप लगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो T20 टीम है वो एक्सपोज हो रही है इस हार्ड लेंथ के ऊपर, तो आप भी हार्ड लेंथ पे प्रैक्टिस करो ना। आप हार्ड लेंथ पे क्यों प्रैक्टिस नहीं करते? प्रैक्टिस की जो वीडियो देखी थी उसमें इनसे प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी, ये प्रैक्टिस में भी फेल हो रहे थे। जिस तरह से बाबर आजम आउट हो रहे थे, जिस तरह से रिजवान आउट हो रहे थे, तो वही हाल होगा ना। इमाम से खेला जा रहा था कुछ खास, वही हाल था। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि आप इस पूरे दौरे न्यूजीलैंड में अभी तक सिर्फ एक मैच जीते हो। लोग बेचारे ईद में भी आप लोगों को देख रहे हैं, कम से कम वो खुशी हो जाए ना। सुबह से लोग, रात से लोग देख रहे होते हैं, सुबह तक हो जाती है। सही बात है। लेकिन एट द एंड वही हार। अब आवाम भी बोर हो गई ना यार, क्या एक ही सुबह से हम बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, रात से देख रहे हैं, नींद भी खराब की हुई है, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मैच देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है, ये फैंस में सिर्फ और सिर्फ गम और गुस्सा पाया जाता है इसकी वजह से। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअपॉइंटमेंट है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और टिकट्स को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के जो टिकट्स हैं, जो बंदों ने परचेज किए थे, बारिश जो हो गई थी पिंडी में, स्पेशली जो मैच था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, काफी लोगों ने जो टिकट लिए थे, 2 मैच थे पिंडी में, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, दोनों जो है धुल गए थे। अब उन बेचारों को बड़ी तकलीफ का सामना हुआ। ये है कि पहले टीसीएस पे वो गए, जो डेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस की थी कि आपको टिकट मिल जाएगा, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने फिजिकल टिकट लेकर जाना है, सारा कुछ जो है हमें आके प्रोवाइड करना है, तो ये होगा तो वो होगा। वो बेचारे टीसीएस सेंटर गए, जब उन्होंने वहां पर जाकर सारी चीजों का पूछा, बड़े बड़े महंगे टिकट्स हैं जी, तो टीसीएस ने उनको ये कहा कि आपने जिस कार्ड से टिकट परचेज किया ना, टेंशन ना ले, उसी कार्ड में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लाइक वो सस्ता.pk से कर, कभी आपने एयरलाइन का टिकट लिया हो, अभी रिसेंटली हमने लिया था तो कुछ हमारे साथ मिस ऐप हो गया था, तो हमारे पैसे उन्होंने हमारे टिकट में, हमारा जो जिस कार्ड से हमने परचेज किया था, पैसे वापस इंक्लूड कर दिए उस कार्ड में। तो लिहाजा लोगों को कहा गया कि आप 15 दिन का इंतजार करें। अब लोगों ने 15 दिन का इंतजार किया, और उसके बाद जब जो है दोबारा अपना टिकट के लिए लोग जो है टीसीएस सेंटर पहुंचे कि भाई 15 दिन पूरे हो गए हैं, जिस कार्ड से हमने टिकट परचेज किया वो हमारे आए नहीं। तो उन्होंने कहा जी नई गाइडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दी, अब दोबारा से फिजिकल टिकट अपने ला कर जो आप जमा करवाएं। मतलब फैंस बेचारे परेशान हो गए हैं, कभी वो इधर फिर रहे हैं, कभी वो उधर फिर रहे हैं, और आप उनके टिकट के इश्यू रिजॉल्व नहीं कर रहे। हजारों के टिकट परचेज किए हुए। यार देखो, पहली बात तो यह है कि ये कोई पहला जिंदगी का आईसीसी इवेंट हुआ नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स हुए हैं जो हमने कवर भी किए हैं और वैसे भी हुए हैं। अगर आप इंग्लैंड वाला 2019 का देख लो, ऑस्ट्रेलिया वाला 2015 का देख लो, फिर 17 की चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई, फिर 21 का T20 वर्ल्ड कप वो दुबई में हुआ, फिर उसके बाद आप देख लो 22 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 23 का वर्ल्ड कप, फिर आप और भी आप बहुत सारे वर्ल्ड कप देख लो। देखो पीसीबी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको अरेंज किया, हमने बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छे तरीके से स्टेडियम बनाया आपने, बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट की, हर चीज बेहतरीन थी, हर चीज एक नंबर थी, सब कुछ ओके था। लेकिन देखो एक ये रूल है, रूल ये है, ये आईसीसी का रूल है, और रूल ये है कि अगर मैच में बारिश हो जाती है तो फैंस को पैसे रिफंड किए जाते हैं। सबसे पहले एक जो सबसे गलत हरकत की गई, ये कहा गया टीसीएस की तरफ से कि जो वीआईपी जिन्होंने टिकट्स खरीदे हुए, वीवीआईपी जो गैलरी के टिकट्स हैं जिसकी कीमत 20,000 तक की थी, 20,000 की, ठीक है, वो बहुत सारे आपने जो अपने बैरिकेड्स हैं या कुछ ऑफिसर्स हैं उनको आपने फ्री में भी टिकट्स दिए होंगे, दिए थे बल्कि, लेकिन जो 80% अवाम है जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी जगह बैठ के टिकट्स में मैच एंजॉय करूंगा, उसने खरीदे थे।
उसने अपनी जेब से पैसे जमा कर करके एक मिडिल क्लास बंदे ने 20,000 का टिकट खरीदा। ये कह देना कि जो वीवीआईपी टिकट्स हैं उनकी तो हम रिफंड पॉलिसी हमने रखी नहीं है, ये तो इंतहाई अफसोस की बात है कि आप अगर ये कह रहे हो कि जो वीवीआईपी टिकट्स थे अगर वहां बारिश हो गई तो वो हम आपको पैसे ही वापस नहीं करेंगे। यानी कि जो 20,000 रुपए जिसने दिया और किसी और मैचेस में 15,000 रुपए भी उसका टिकट था, 20 और 1,000 और 15,000 वाले टिकट वो आप कह रहे हो कि अगर बारिश हो गई तो वो हम फैन को रिफंड ही नहीं करेंगे। और फिर ये जो आप बता रहे हो जो बाकी 3,000, 5,000 और 7,000 वाले भी जो टिकट्स हैं या 1,000 भी जिसका प्राइस, और वो बेचारे जो फैंस कह रहे हैं ज्यादा लिए हुए, एक भी नहीं लिया हुआ, किसी ने ग्रुप में लिया हुआ है, दोस्त जा रहे हैं, 10 टिकट है। इमेजिन करो अगर 4,000 का भी एक टिकट है और वो 10 लोग जा रहे हैं, ये 40,000 बन जाता है। हमारे जानने वालों ने 45-45,000 के टिकट लिए हुए हैं, उन बेचारों को जो है वीआईपी टिकट क्या वापसी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये उनको कह रहे हैं जी कि आप पहले 15 दिन के बाद आना, आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब वो 15 दिन टीसीएस का वेट करते रहे तो फिर टीसीएस वाले कह रहे हैं कि भाई अब तो ये पीसीबी ने पॉलिसी चेंज कर दिया। यार मतलब आपने जंगल का कानून बना दिया। ये तो आप देखो एट द एंड, ये आप मेरी बात सुने, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप जो गेट मनी की बात करते हो ना, गेट मनी से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता किसी भी आईसीसी इवेंट से। एक नॉर्मल अच्छा खासा एक इवेंट जनरेट हो जाता है, बड़े मैचेस पाकिस्तान इंडिया वाले मैच हो गए, लेकिन मेन ब्रॉडकास्टिंग से होता है यार। हाँ बिल्कुल, जो मेन आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना वो ब्रॉडकास्टिंग से होता है, लेकिन आपका जो मेन स्टेक होल्डर होता है ना वो फैंस होते हैं। अगर आप फैंस को ऐसे जलील करोगे ना, सही बात है, कि जो थोड़े बहुत पैसे हैं और आप वो कोई 1-8 करोड़ आप बचा दोगे और आप फैंस को किसी को 40,000 की ठोक दे रहे हो, किसी को 10,000 की दे रहे हो, किसी को 5,000 की भी दे रहे हो, उसके लिए 5,000 भी अहमियत रखता है। लेकिन अगर आप इस तरह फैंस को डस्ट दे रहे हो तो फिर आप खो दोगे अपना ट्रस्ट। यही बात है। आज पीएसएल के टिकट्स ऑन बोर्ड हो गए हैं, फॉर रीसेल के लिए आ गए हैं। फैंस का जो इंटरेस्ट था वो इंतहाई कम नजर आया। लेकिन आपके टिकट कोई क्यों परचेज करेगा जब आप पॉलिसी जो क्लियर है उस पॉलिसी के ऊपर चलते भी नहीं हो आप। और ये टीसीएस को भी सोचना चाहिए, ये जो जिस तरह से ये पॉलिसी चला रहे हैं, बड़ी फारिग तरीके से काम चला रहे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा कि भाई आप भी अपनी मैनेजमेंट ठीक कीजिए, अपनी दुरुस्तगी कीजिए अपने काम में, वरना आपसे भी कोई टिकट लेगा नहीं जो आप पीसीबी के पार्टनर बने हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा अल्टीमेट आपका जो स्टेक होल्डर है वो क्रिकेट फैंस है। और अगर आप क्रिकेट फैंस के साथ ऐसे करोगे, उनको ख्वार करोगे, उनको जलील करोगे और उनके जो हक हलाल के पैसे हैं अगर आप इस तरह से खाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अगर फैंस ने बाइकआउट किया तो फिर आपके लिए चीजें बड़ी खराब और बड़ी मुश्किलात से दो चार हो जाएंगी। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान स्लो ओवर रेट का पाकिस्तान को हुआ जुर्माना। पहले ओडीआई के अंदर पाकिस्तान 2 ओवर्स जो है वो टाइम पर ना करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनको जो है 10% का जुर्माना पड़ा। फिर अभी जो आखिरी ओडीआई हुआ इसके अंदर 1 ओवर जो है पाकिस्तान टाइम से पीछे चला, जिसकी वजह से उनको 5% का जुर्माना पड़ा। बहुत स्लो क्रिकेट दाऊद देखने को मिल रही है इनकी तरफ से। क्या मैं और आप इवन मैसेज पे भी जब बात कर रहे होते थे तो हम यही बात कर रहे होते थे मैच के दरमियान, लोग अक्सर गिविंग टाइम से ही पहले कर जाते हैं ओवर्स। हाँ तो बिल्कुल, एक तो आपने फास्ट बॉलर चलो ज्यादा खिलाए होते हैं, वो मान लिया बात, 4 फास्ट बॉलर थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा अभी तो आप चलो सीरीज चल रही है, बायलैटरल सीरीज चल रही है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत नुकसान होता है अगर आप बड़े मैचेस में आईसीसी इवेंट्स में भी ये हरकतें शुरू कर दोगे। तो आपको एक तो फील्डर एक अंदर लेना पड़ जाता है, वो एक तो वो नुकसान हो जाता है कि एंड के ओवर्स में आपका एक फील्डर दायरे के अंदर आ गया, एक तो वो भी परेशानी बन जाती है। फिर मैच फीस का भी जुर्माना लगा, तो थोड़ा सा रिजवान को भी अपनी कप्तानी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा उनकी कप्तानी को जो है क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। चलो सुफियान मुकीम के हवाले से वो डिसीजन जो उन्होंने लिया, उनको हटा दिया ओवर से, फिर उनको 10 ओवर के बाद दोबारा लेकर आए, वो एक तो बड़ा गलत डिसीजन था। लेकिन हर मैच में स्लो ओवर रेट, हर मैच में स्लो ओवर रेट, तो ये बता रहा है कि वो अपनी कप्तानी में कंफ्यूजन का शिकार है, वो अपने प्लान्स पर स्टिक नहीं रह रहे और वो अल्टीमेट राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी ओवर्स करें, क्योंकि हर मैच में अब तो स्लो ओवर रेट पड़ रहा है। बिल्कुल। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर जो इनको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उधर जाइए फॉलो कीजिए। फ्रॉम सुमित, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।